तो देखिए दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं बिहार बोर्ड से संबंधित हिंदी का जो प्रश्न आता है वो कहाँ से आता है और किस सब्जेक्ट में कहाँ से कितना नंबर आता है, और वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो बिहार बोर्ड जो है, सबसे पहले परीक्षा प्रश्न पत्र देखा जाए तो देखिए आपका जो परीक्षा प्रश्न पत्र के बारे में देखा जाए तो ये जो है दो प्रकार में आता है, एक खंडा में, एक खंड ब में आता है। तो खंड ए में जो है 50 मार्क्स का आता है, खंड में 50 मार्क्स, खंड ब जो है इसमें भी 50 मार्क्स का आता है। ठीक, तो अब खंड अ के बारे में बात किया जाए तो इसमें जो है, इसमें 100 प्रश्न दिए जाते हैं। इसमें जो 100 प्रश्न दिए जाते हैं जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहते हैं, एमसीक्यू के रूप में आते हैं, और पुस्तक इसमें जो है पुस्तक से और व्याकरण से भी आते हैं। ठीक, इसमें देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 45 अगर आपकी बुक से है तो 55 जो ग्रामर से देगा, अगर 50 ग्रामर से है तो 50 बुक से भी देगा, और अगर मान लीजिए 48 बुक से तो 52 जो है आपका व्याकरण से दे सकता है। ऐसे क्वेश्चन आता है। और खंड ब में देखिए सप्रसंग व्याख्या होता है। खंड प की बात की जाती है, सप्रसंग व्याख्या इसमें आता है, और इसमें सप्रसंग व्याख्या में जो है इसमें 2 गद्यांश और 2 पद्यांश पूछे जाते हैं। ठीक, और आगे देखिए 3 नंबर पे आपका जो 3 नंबर पे है, 3 नंबर पे देखिए 3 नंबर पे है निबंध लेखन। निबंध लेखन जो सविकल्प आता है, और फिर 4th नंबर पे है अति लघुत्रात्मक, यानी कि अति लघुत्रात्मक जो प्रश्न होते हैं वो भी आते हैं, सविकल्प में आता है। और लघुत्रात्मक प्रश्न जो है ये भी सविकल्प में आता है। तो ये जो सब्जेक्टिव के रूप में आते हैं। 6 नंबर पे है संक्षेपण। 6 नंबर पे जो है संक्षेपण है आपका। देखिए 6 नंबर पे संक्षेपण। संक्षेपण का मतलब होता है सार। देखिए संक्षेपण का मतलब क्या होता है, तो सार जो इसका 4 अंक में आता है, तो आपको जो है ये 4 अंक में आ जाएगा। 7 नंबर पे है भाव पलवन। भाव पलवन देखिए, भाव पलवन जो है वो एक प्रकार का व्याख्या है। ठीक, भाव पलवन जो है एक प्रकार का व्याख्या है। 8 नंबर पे किसी भी पाठ का सारांश, किसी भी पाठ का जो है सारांश। 8 नंबर पे आपका किसी भी पाठ का सारांश आ जाएगा। ठीक, आगे देखिए, आगे का अगर बात की जाए व्याकरण के टॉपिक, देखिए आपको व्याकरण का टॉपिक यहाँ पर तो किताब की बात हुई, अब यहाँ देखिए व्याकरण के बात करते हैं। तो व्याकरण में सबसे पहले आपको पढ़ना है वर्ण पढ़ना है, फिर शब्द पढ़ना है, शब्द के बाद तीसरा वाक्य, चौथा संधि, पांचवा संज्ञा, छठा सर्वनाम, 7 पे विशेषण क्रिया, काल, लिंग, वचन, कारक, फिर समास पढ़ना, फिर प्रत्यय, उपसर्ग, पदबंध। 16 नंबर पर शुद्ध वाक्य, फिर 17 नंबर पर विलोम शब्द, फिर परिभाषी शब्द, शुद्ध शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। 21 नंबर पर अनेक शब्द के लिए एक शब्द 12 के लिए। तो गद्य भाग इसमें हम लोग पढ़ेंगे, पहले गद्य या दूसरा पद। ठीक, अब देखिए आपको, और फिर इसमें प्रतिपूर्ति भी आता है। 3 क्वेश्चन रहता है उसमें, 3 कहानियाँ हैं उसमें। फिर देखिए इसमें हमको अनुक्रमणीय रूप में मतलब हमको क्या पढ़ना है कि सबसे पहले हमको बातचीत सेशन पढ़ना है। बातचीत सेशन जो निबंध है, बातचीत जो सेशन है वो निबंध है, ये जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। दूसरा नंबर पे आता है उसने कहा था जो कहानी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा जो है ये लिखा गया। ठीक, आगे है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति तो सभी जानते हैं बैकवर्ड के छात्र, मतलब ये जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया। ये जो था भाषण दिया गया था पटना के जो यहाँ गांधी मैदान है, इसी में जो थे जयप्रकाश नारायण ये पटना के गांधी मैदान में भाषण दिए थे। 4th नंबर पे अर्धनारीश्वर। 4th नंबर पे जो है वो अर्धनारीश्वर है। अर्धनारीश्वर जो निबंध है, निबंध इसके जो रचना करे वो रामधारी सिंह दिनकर है। ठीक, इनके लेखक। फिर 5th नंबर पे आता है, यानी कि 5 नंबर पे आता है रोज की कहानी। रोज जो कहानी है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य आगे के द्वारा ये जो लिखा गया है। एक पत्र और एक लेख जो है ये भगत सिंह के द्वारा लिखा गया। 7 नंबर पे ओ सदा नीरा जो है निबंध है, ये जो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा जो है लिखा गया है। अब देखिए यहाँ जो है सिपाही की माँ जो है ये एकांकी था। फिर इनके जो लेखक है वो मोहन राकेश है। फिर जूठन, देखिए जूठन जो है आत्मकथा है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। 10 नंबर पे आता है हंसते हुए मेरा अकेलापन, यानी कि हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है ये डायरी है, मलयाच के द्वारा लिखा गया है। हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है ये डायरी है, ये जो मलयाच के द्वारा लिखा गया है। 11 नंबर पे आता है तिरिच जो है ये कहानी है। तिरिच जो है क्या है, तो कहानी है, उदय प्रकाश के द्वारा जो है लिखा गया। आगे है 12 नंबर पे शिक्षा जो है यह जो है निबंध है जो जे कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखा गया, जो है लिखा गया है। आगे देखते हैं। अब देखिए पदखंड में हमको क्या पढ़ना है, यहाँ जो हमको पदखंड के बारे में जानते हैं क्या है। पहले देखिए आपको करबक है, करबक के लेखक कौन है, तो मलिक मोहम्मद जो है जैसी। पद जो है सूरदास, पद के लेखक सूरदास, फिर पद, फिर तुलसीदास, पद, फिर छप्पय नाभादास, कवित भूषण, तुमुल कोलाहल कलम है जयशंकर प्रसाद, पुत्र वियोग जो सुभद्रा कुमारी चौहान, उषा शमशेर सिंह बहादुर, जन चेहरा एक, गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक, अधिनायक रघुवीर सहाय, फिर प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल, हारजीत अशोक वाजपेयी है, गांव का घर ज्ञानेंद्रपति है। फिर देखिए प्रतिपूर्ति में जो है हमें 3 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, देखिए हम प्रतिपूर्ति में जो हमको 3 जगह यहाँ पर हमको पढ़ना है। इसमें जो पहला नंबर पे आता है रस्सी का टुकड़ा, ये जो कहानी है, रस्सी का टुकड़ा जो कहानी है ये गाय डिमोपास के द्वारा जो है लिखा गया है। क्लर्क की मौत भी जो है कहानी है, ये अंतोष चेखव के द्वारा लिखा गया। और 3 नंबर पे आता है, ये भी कहानी है, यानी कि पेशगी जो है कहानी है, हेनरी लोपेज। ये तीनों जो है कहानियाँ। तो यहीं पर हमारा जो है हिंदी का सिलेबस जो है खत्म होता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग। तो